Hello and welcome back to my channel guys. This is me Shivam Dikshit, your Tutor Plus friend and you're watching Coding Erudition. In today's video, we are going to solve the practice questionnaire of chapter 5. So please watch the video till the end and do comment all your doubts in the comment section below. So without any further delay, let's start the video. So welcome to practice questionnaire of chapter 5 Dictionary and Sets. So बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 1 के साथ में. क्वेश्चन 1 क्या कहता है हमारा? ये हमें बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ हिंदी वर्ड्स विद वैल्यूज एज देयर इंग्लिश ट्रांसलेशन, प्रोवाइड द यूजर विथ एन ऑप्शन टू लुक इट अप. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि एक डिक्शनरी हमें बनानी है जिसके अंदर हमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स को उनकी हिंदी मीनिंग के साथ में रखना है और यूज़र को ऑप्शन देना है उस डिक्शनरी को देखने का. अगर वो कोई वर्ड लिखता है तो उसका मीनिंग उसको पता चलना चाहिए. तो फटाफट से हम लोग अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं. यहाँ पर हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसकी एक फाइल बना लेते हैं pr_01.py के नाम से. एंड इसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी बनाता हूँ. डिक्शनरी बनाने के लिए कैसे हम लोग, मैंने आपको सिखाया था डिक्शनरी कैसे बनाते हैं. तो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी का नाम रख देता हूँ माईडिक्ट. ठीक है, सो माईडिक्ट नाम से हम लोग एक डिक्शनरी बना रहे हैं यहाँ पर और इसके अंदर मैं कुछ वर्ड्स ले लेता हूँ. अब वो वर्ड्स कैसे होते हैं आप देखिएगा. कुछ मैं यहाँ पर इंग्लिश वर्ड ले रहा हूँ और इंग्लिश वर्ड की हिंदी मीनिंग में रख दूंगा. की वैल्यूज़ में इंग्लिश लेने वाला हूँ. ठीक है, तो यहाँ मैं पहला वैल्यू ले लेता हूँ प्लेयर एंड प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी. एंड एक और वर्ड लेता हूँ मैं, इसका नाम रख देता हूँ बैट. बैट मतलब होता है, क्या होता है बैट मतलब? बैट मतलब होता है बल्ला. एंड एक और वर्ड हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, उसका नाम हम रख देते हैं बॉल. अभी क्रिकेट का सीज़न चल रहा है इसलिए मैं क्रिकेट के सारे एग्जांपल रख रहा हूँ. सो यहाँ पर बॉल का मतलब होता है गेंद. गेंद. ठीक है, तो हम लोगों ने 3 वर्ड्स ले लिए हैं, उनका हिंदी मीनिंग रख दिया है हमने. अब मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे यूज़र को ये ऑप्शन देना है कि भाई वो कोई भी एक वर्ड टाइप करे और उस वर्ड का उसको हिंदी मीनिंग पता चल जाए. ठीक है, सो ये कैसे होगा? इसको करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं. पहले तो सारे ऑप्शन यूज़र को दे देते हैं कि भाई उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसकी डिक्शनरी के अंदर क्या क्या ऑप्शन है. ठीक है, सो हम लोग उसको ऑप्शन देने के लिए यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और प्रिंट के अंदर हम लोग लिख देते हैं दी ऑप्शंस आर. ठीक है, दी ऑप्शंस आर और कॉलन के बाद एक स्पेस में लगा दूंगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा. ठीक है, एक काम करते हैं, स्पेस नहीं, मैं पूरा एक यहाँ पर लाइन चेंज कर देता हूँ. न्यू लाइन में वो जो ऑप्शंस आएंगे अच्छा लगेगा वो. ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं प्लेयर बैट बॉल, ये सारी कीज़ हैं. सो हम लोग, मैंने आपको जब मेथड्स पढ़ाए थे डिक्शनरी के तो आपको बताया था कि हम लोग कीज़ को किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं किसी भी डिक्शनरी की. तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी डिक्शनरी का नाम जो कि है mydict.keys. तो mydict.keys जो है वो क्या करेगा, आपकी सारी जो भी ऑप्शंस है, जो भी कीज़ हैं उनको यहाँ पर प्रिंट कर देगा. ठीक है, सो यूज़र को उसके ऑप्शंस दिख जाएंगे. पहले ये उसको प्रॉम्प्ट में दिखेगा कि दी ऑप्शंस आर एंड नेक्स्ट जो लाइन रहेगी उसमें उसको उसकी सारी कीज़ दिख जाएंगी, उसके पास में ऑप्शंस क्या है. अब मुझे क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है. ठीक है, सो इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं. बिल्कुल सही आप लोगों ने गैस किया था. तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ a और इसके अंदर मैं कुछ इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से और इनपुट के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर द इंग्लिश वर्ड. एंटर द इंग्लिश वर्ड. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यूज़र से उसका जो इंग्लिश वर्ड है जिसका उसको मीनिंग जानना है वो मैंने उससे इनपुट करवा लिया है और इसके बाद में मैं न्यू लाइन कर देता हूँ यहाँ से. ठीक है, तो अभी क्या होगा, जो यूज़र यहाँ पर वर्ड टाइप करेगा वो वर्ड जो है यहाँ पर प्रिंट में करवा लेता हूँ. कैसे प्रिंट करवाना है मुझे, यहाँ लिखूँगा मैं प्रिंट और प्रिंट के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा द मीनिंग ऑफ योर वर्ड इज और इसके बाद कॉलम एंड एक स्पेस. ठीक है, और
मुझे क्या करना है, अब मुझे अब इन कीज़ की जो भी लाइक वो वर्ड लिखेगा तो वो वर्ड की जो है वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर जैसे वो लिखता है प्लेयर, तो प्लेयर के सामने वाली वैल्यू हमें रिटर्न करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। उसके लिए मैं इस प्रिंट के अंदर क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कॉमा लगा के माइडिक्ट, ठीक है। माइडिक्ट के साथ में लिख देता हूँ, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी लाइक डिक्शनरी की लाइक वैल्यूज़ को पता करना है, किसी भी डिक्शनरी की कीज़ जो हैं उनकी वैल्यूज़ को अगर हमें पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस डिक्शनरी का नाम लिखते हैं और डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके लाइक जो भी हम लोगों ने आर्गुमेंट पास करवानी है, यहाँ पर हम लोग पास कराएंगे ए क्यों पास करा रहे हैं हम लोग, उसका रीज़न है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग ए के अंदर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कोई वर्ड। अब वो वर्ड जो है हमारी डिक्शनरी के अंदर हमने एज अ आर्गुमेंट पास करा दिया है। अब जो वर्ड वो जो भी टाइप करेगा, जैसे वो लिखता है प्लेयर या फिर बैट, वो हमारी माई डिक्ट के अंदर आ जाएगा और माई डिक्ट में से उसका मीनिंग जो है हमें यहाँ पर दिख जाएगा। अगर उसने बॉल लिखा तो उसे गेंद दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करने वाला है प्रोग्राम। अब इसको हम एक बार रन करा के देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। तो देखिए जैसे मैं इसको रन कराता हूँ, मेरे पास में लिखा आ गया द ऑप्शंस आर डिक्ट कीज, उसने दे दिया है प्लेयर बैट बॉल, ठीक है। सो क्या है ऑप्शन, प्लेयर है, बैट है, बॉल है। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर जैसे बैट लिखता हूँ, तो जैसे मैं बैट लिख के एंटर दबाता हूँ, देखिए मेरे पास में उसका मीनिंग आ गया है, द मीनिंग ऑफ योर वर्ड इज बल्ला, ठीक है। इसी तरीके से मैं फिर से रन करता हूँ और मैं फिर से चाहता हूँ कोई और वर्ड का निकालना मीनिंग, मैं लिखता हूँ बॉल और एंटर दबाता हूँ तो वो मुझे बताता है द मीनिंग ऑफ योर वर्ड इज गेंद। तो ये हमारे लिए एक डिक्शनरी का एप्लीकेशन बना लिया है हम लोगों ने। कितना इजी था ना ये। बट अगर मैं देखिए फिर से इसको रन कराता हूँ, अगर मैं कोई ऐसा वर्ड डाल देता हूँ जो कि हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ फैन लिखता हूँ, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे की एरर मुझे मिल गया है। तो एरर्स से हमें बचना है, ठीक है। हमारे प्रोग्राम को हमें एरर्स से बचाना है, और वो इसीलिए क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हमारे प्रोग्राम में एरर्स रहते हैं तो ये हमारे लाइक हो सकता है कि आपका प्रोग्राम आगे जाके क्रैश हो जाए, ठीक है। सो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको जब डिक्शनरी पढ़ाया था, उसके फंक्शंस पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था एक गेट फंक्शन का यूज़ भी हम लोग करते हैं, गेट मेथड का भी हम लोग यूज़ करते हैं। उसको क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, एरर्स से बचने के लिए। तो अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से लिखूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, अगली लाइन में मैं लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट द मीनिंग ऑफ योर वर्ड, और इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ mydict डॉट गेट, और गेट के अंदर मैं अपना ए पास करा देता हूँ, ठीक है, जो मेरा आर्गुमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ और अभी मैं कोई वर्ड ऐसा टाइप करता हूँ अपने रन कराने के बाद जो कि हमारे डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, जैसे अगर मैं फैन लिखता हूँ, तो देखिए क्या होता है, हमें उसने आंसर दे दिया द मीनिंग ऑफ योर वर्ड इज नन। नन का मतलब कि ये वर्ड आपके डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, जो डिक्शनरी यहाँ पर दी गई है उसमें प्रेजेंट नहीं है, आपने ये ऑप्शन से हटकर कोई वर्ड टाइप किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को एरर नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोग्राम को एरर से बचाना है, और एरर से अगर हमें बचाना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, गेट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, डॉट गेट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एरर फ्री रहेगा, और अगर कोई वैल्यू अगर नहीं भी रहती है उसके अंदर तो वो एरर नहीं देगा, वो नन वैल्यू देगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है नंबर 5। सो गाइज हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 8 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑल द यूनिक नंबर्स। तो गाइज यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें एक वर्ड दिख रहा है यूनिक एंड नंबर्स लिखा हुआ है। तो जब भी हमें कहीं भी दिखता है कि यूनिक टर्म लिखा हुआ है या फिर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि नॉन रिपीटेटिव लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें देखते से हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहाँ बात हो रही है सेट की, ठीक है, क्योंकि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव नंबर्स और यूनिक नंबर्स, ठीक है। सो हम फटाफट से आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर और यहाँ पर एक अलग फाइल बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं PR_02.py, ठीक है। एंड इसमें मैं एक काम करता हूँ, मुझे क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि मुझे यहाँ पर 8 नंबर्स लेना है यूज़र से। किससे लेना है, यूज़र से इनपुट करवाना है। तो यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लूँगा फटाफट से। पहले नंबर का मैं नाम लिख देता हूँ num1, और num1 को मैं
क्योंकि इनपुट लेना है तो इनपुट का आउटपुट जो होता है हमेशा स्ट्रिंग होता है, तो इसे हमें टाइप कास्ट करवाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली टाइप कास्ट करा के इसको लिखते हैं इंट, और इसके बाद मैं इसके अंदर में लिख देता हूँ इनपुट। और इनपुट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? इनपुट के अंदर हम लोग लिखेंगे एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर नंबर 1, ठीक है, एंटर नंबर 1। और इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? एक \n लगा देंगे। \n लगाने से क्या होगा? \n लगाने से क्या होगा कि हमारा जो लाइन है वो चेंज हो जाएगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पर नेमिंग में कोई एक गलती कर दी है, इसलिए आपको कलर्स नहीं दिख रहे होंगे। मैं इस फाइल को रीनेम करूँगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं 02 के बाद .py लगाना भूल गया था, इसलिए हमारा जो VS कोड है वो कंफ्यूज हो गया था कि ये फाइल किस चीज़ की बन रही है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं सेव करता हूँ ये पाइथन समझ जाएगा py के नाम से, ठीक है। तो ये गलती आप लोग ना करिएगा, ऑलराइट। सो इसी क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मैंने एक num1 ले लिया है, इनपुट ले लिया है अपने यूज़र से, और वहाँ पे मैंने उससे बोल दिया एंटर नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे कितने नंबर्स लेने हैं? क्वेश्चन ने क्या बोला है? मुझे 8 इनपुट लेना है। कितने नंबर इनपुट करवाने हैं? 8 बार मेरे को करवाना है। काफ़ी ज़्यादा हो गया बट कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं 8 टाइम्स जो है इसको कॉपी कराता जाऊँगा। तो गाइज यहाँ हम लोग क्या करेंगे? यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे मल्टीपल कर्सर्स का। मैं क्या करूँगा? यहाँ पे Alt दबा के क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा एंड इस वाले जो नीचे वाला कर्सर है इसको हटा देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल कर्सर्स का यूज़ करके वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज करूँ 3, इसको मैं कर देता हूँ 4, इसको 5, इसके बाद 6, देन 7, देन 8, ऑलराइट। सो यहाँ हम लोगों ने क्या किया है? मल्टीपल कर्सर्स का यूज़ किया था। Alt दबा के मैं कर्सर से जहाँ भी क्लिक करता हूँ वहाँ पे मेरे पास में एक और कर्सर आ जाता है। सो इससे क्या होता है? मेरा टाइम जो कंज्यूम हो रहा था एक्स्ट्रा वो बच जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 8 इनपुट ले लिए हैं यूज़र से, नंबर इनपुट करवा लिए हैं 8 टाइम्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे क्या करना है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आप देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इन सबको डिस्प्ले कराना है यूनिक नंबर्स में, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स को डिस्प्ले कराना है। सुपर सिंपल। क्या करेंगे? हम लोगों को एक सेट बनाना है। सो यूनिक नंबर्स मतलब सेट बनाना है। यहाँ पे हम एस लिखेंगे, इक्वल्स में उसके डाल देंगे हम लोग, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। लिख देंगे इसके अंदर num1, ठीक है, फिर लिख देंगे num2, फिर लिख देंगे हम num3, num4, num5, ठीक है, and num6, then num7, then लास्ट में num8, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे हम लोगों ने एक सेट बना लिया है और उस सेट के अंदर हम लोगों ने जो हम लोगों ने इनपुट करवाए नंबर्स, उन सारे नंबर्स को रख दिया है, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो देखिए क्या होगा। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ मुझसे पूछ रहा है हमारा पाइथन इंटरप्रेटर एंटर नंबर 1। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, फिर मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ 1, फिर मैं लिख देता हूँ 2, 3, 4, 5, ठीक है। सॉरी, मैंने डबल टाइम्स जो है एंटर क्लिक कर दिया था, इसलिए मेरा फंक्शन वहीं पे रुक गया था। फिर से मैं टाइप करता हूँ 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो अभी देखिए अगर मैं इसको सेट को प्रिंट भी करवा लूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाया था तो कोई दिक्कत नहीं हुई है अभी तक। अभी मैं अगर इस सेट को प्रिंट भी करवा लूँ तो देखिए क्या होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एंड प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ एस, ठीक है। इस सेट को मैं प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। और फिर से हम इस फंक्शन को रन कराते हैं तो देखिए मैंने लिखता हूँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो देखिए मेरे पास में एक सेट आ गया है जिसके अंदर वैल्यूज रिपीट नहीं हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने 1 को जबकि 2 बार एंटर कराया था उसके बाद भी रिपीट नहीं हुआ है, तो यूनिक नंबर का हमें एक सेट मिल गया है। सो दैट सेट हमारी प्रॉब्लम नंबर जो सेकंड थी वो यहाँ पर एंड हो गई है। हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, देखिए एक बार अच्छे से देख लीजिए वापस। मुझसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसके अंदर यूज़र जो है 8 नंबर्स को इनपुट करे और वो नंबर्स अगर रिपीट भी कर दे
तो भी उसको सिर्फ और सिर्फ यूनिक नंबर्स जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो नंबर्स एक बार प्रिंट करने चाहिए। यूनिक का मतलब वंस, एक बार उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो हम लोगों ने वो कर दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने 1 को रिपीट करके देखा, उसके बाद भी 1 जो है हमारे सेट के अंदर एक ही बार प्रिंट हुआ था। सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। सो गाइज आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कैन वी हैव अ सेट विद 16 इंटीजर एंड 16 स्ट्रिंग एज अ वैल्यू इन इट। यानी कि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि अगर मैं एक सेट बनाता हूँ जिसमें 16 एज अ इंटीजर हो और 16 एज अ स्ट्रिंग भी हो तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना एक न्यू प्रोग्राम बना लेते हैं। इसका नाम लिखते हैं हम लोग pr_03.py, ठीक है। और इसके अंदर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक 16 सेट बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम रख देते हैं 16, 2 16 रख देते हैं, ठीक है। इस सेट के अंदर हम लोग एक 16 जो है वो एज अ इंटीजर रख देते हैं और एक जो 16 है उसको हम एज अ स्ट्रिंग रख देते हैं। ऑलराइट, तो अभी ये बोला जा रहा है कि इसको आप प्रिंट कराएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और इसके अंदर एस रख देता हूँ, इस सेट को प्रिंट करवा लेता हूँ, तो भाई ये वैलिड होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो देखिए ये वैलिड होगा कि नहीं हम देख लेते हैं, रन करा लेते हैं। तो गाइज हमें एक सेट मिल गया है जिसके अंदर दोनों 16 प्रिंट हो गए। अब आप लोग बोलोगे सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव नंबर्स, ठीक है, या वैल्यूज। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखिए नॉन रिपीटेटिव ही है, 16 एज अ इंटीजर हम लोग रख रहे हैं एंड 16 एज अ स्ट्रिंग हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। और इंटीजर और स्ट्रिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है, इसीलिए हमारा जो सेट है एज इट इज प्रिंट कर देगा 16 एंड 16 इंटीजर और 16 स्ट्रिंग को, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर रख सकता हूँ जैसे 16.2 रख देता हूँ, ठीक है, एक फ्लोट वैल्यू भी डाल देता हूँ, तब भी हमारा सेट उसको प्रिंट करेगा। देखिए अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो तब भी हमारा जो सेट है वो एज इट इज सेट को प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब ये सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव वैल्यूज, बट ये रिपीट नहीं हो रही है, ये सारी वैल्यूज यूनिक वैल्यूज है, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, ये एक फ्लोट है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे एंड हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर बहुत लोग गलती करते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि टिपिकल अप्रोच क्या होता है सबका, ये देखकर कि लाइक देखिए यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि ये एक एम्प्टी सेट हमने बना लिया है, ठीक है, और इस सेट को बनाने के बाद हम लोग इसमें 20 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एज अ इंटीजर, 20 ऐड कर रहे हैं एज अ फ्लोट, 20 ऐड कर रहे हैं एज अ स्ट्रिंग। तो आपका टिपिकल अप्रोच ये होता है यहाँ पर कि भाई इसकी लेंथ जो है वो 3 आएगी, बट ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 2 आएगी। अब आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली एक प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको हम इसको कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं, इसको हम लोग एक न्यू प्रोग्राम के अंदर डालते हैं, ठीक है, और उस फाइल का हम लोग रखते हैं नाम pr_04.py, ऑलराइट, एंड इसके अंदर जो हमने कॉपी किया था वो रख लेते हैं। कॉपी नहीं होगा क्योंकि वो पीडीएफ फाइल थी। एक काम करते हैं, यहाँ पे सेट बना लेते हैं, एक एम्प्टी सेट बना लेते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं एम्प्टी सेट एस, ठीक है। और उस एम्प्टी सेट के अंदर मैं डाल देता हूँ कुछ चीज़ें। एम्प्टी सेट बनाना है, ठीक है, सेट ऐसे नहीं बनाया जाता है। एम्प्टी सेट बनाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया भी था एक एम्प्टी सेट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब इस एम्प्टी सेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस एम्प्टी सेट के अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ ऐड करा देता हूँ। जैसे ऐड में लिख देता हूँ s.add, ठीक है, s.add लिख देता हूँ मैं, और इसमें मैं लिख देता हूँ 20 एज अ इंटीजर, पहले स्ट्रिंग ले लेता हूँ 20, ठीक है, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ s.add, और इसमें मैं लिख देता हूँ
इंटीजर वाला 20, और एक और ऐड हम लोग रख लेते हैं और इसका हम लोग नाम लिख देते हैं, हम लोग उसको 20.0 कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों का क्या टिपिकल अप्रोच होगा कि भाई हम लोगों ने एक एम्प्टी सेट बना लिया है और उस एम्प्टी सेट के अंदर हमने 20 एज अ स्ट्रिंग रख दी है, ऐड करा दी है, 20 एज अ इंटीजर हम लोगों ने ऐड करवा दिया है और 20 एज अ फ्लोट हम लोगों ने ऐड करा दिया। अब अगर मैं इस सेट की लेंथ को प्रिंट करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट len ऑफ s, अगर मैं s की लेंथ को प्रिंट करूं तो आप लोगों को लग सकता है कि ये जो लेंथ है इसकी 3 आएगी क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज दी हमने, बट ऐसा नहीं है, यहाँ इसकी वैल्यू रहेगी 2। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू बता रहा है 2, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि गाइज होता क्या है, हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है, हमारा पाइथन इंटरप्रेटर कुछ ऐसी वैल्यूज़ को लाइक जैसे 20 लिखा हुआ है और 20.0 लिखा हुआ है, ऐसी वैल्यूज़ को एक सिंगल यूनिट काउंट करता है क्योंकि ये सारी वैल्यू सेम है 20, इसके आगे कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं। अगर मैं इसके आगे लिख देता हूँ 20.2 तो इसकी लेंथ जो है वो 3 हो जाएगी, बट 20.0 इज सिमिलर टू 20। हमारे पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ पे सेट के अंदर यूनिक वैल्यूज़ को रखता है। अब अगर मैं इसकी लेंथ पता करूँ सो लेंथ 3 आ रही है, ऐसा इसीलिए क्योंकि अब हमारे पाइथन इंटरप्रेटर को पता है कि ये भाई 0 नहीं है इसके आगे, तो ये फ्लोट है, ठीक है। पॉइंट के आगे कोई नंबर है 0 से बड़ा तो ये फ्लोट वैल्यू है। देखिए हमारा VS कोड भी हमें सजेस्ट कर रहा है 20.2 इज अ फ्लोट, पर अगर हम यहाँ पर इसको 0 कर देंगे तो देखिए क्या बताएगा, हम होवर करते हैं तो अभी फ्लोट बोल रहा है बट रन होगा तो वो एज अ इंटीजर ही काउंट होगा। बट 2 इंटीजर सेम हम लोग अपने सेट के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव वैल्यूज एंड एलिमेंट्स, ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा आई होप कि हम लोग यहाँ पे 2 क्यों आ रहा था इसका लेंथ, और अब आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे आगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस को। तो क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि s इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ s। तो ये हमसे पूछ रहा है कि भाई ऐसे हम लोग कुछ रख देते हैं तो s का जो टाइप है वो क्या रहेगा। आप लोग बहुत लोग ऐसा सोच सकते हो कि ये जो है ये एक एम्प्टी सेट है, बट नहीं गाइस, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी का सिंटेक्स है, ठीक है। एज इक्वल्स टू इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो एक एम्प्टी डिक्शनरी बनती है, एक एम्प्टी सेट इस तरीके से बनता है, एस इक्वल्स टू सेट लिखते हैं और उसके बाद में हम लोग पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर की वीडियो में भी आपको बताया था जब मैंने आपको सेट पढ़ाया था 5th चैप्टर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की ओर। एंड 6th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? सो 6th क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी, अलाउ 4 फ्रेंड्स टू एंटर देयर फेवरेट लैंग्वेज एज अ वैल्यूज एंड यूज कीज एज देयर नेम्स, एज्यूम दैट द नेम्स आर यूनिक, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 6th क्वेश्चन हमारा कि भाई यहाँ पर क्या करना है, आपको 4 फ्रेंड्स के ऑप्शन देना है कि भाई वो अपनी फेवरेट जो लैंग्वेज है उनको चूज कर पाए, ठीक है। और उन चारों फ्रेंड्स की फेवरेट लैंग्वेज जो है वो इनपुट करवानी है हमको, ऑलराइट। और उन चारों फ्रेंड्स का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए। समझ आया? मतलब 4 फ्रेंड्स से हमें उनकी फेवरेट लैंग्वेज को इनपुट करवाना है और उन जो लैंग्वेज हम लोगों ने इनपुट करवाई है उनको उनके नाम के सामने हमें एक डिक्शनरी के तौर पे दिखानी है, ठीक है। तो चलिए इसको करके देखते हैं सॉल्व। सो गाइज प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लूँगा, उसका नाम रखता हूँ मैं pr_06.py एंड इसमें मुझे बोला क्या गया है, मुझसे बोला गया है कि भाई आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लूँगा, जैसा मुझे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसा वैसा मैं करते जाऊँगा। मैं यहाँ पर एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ फेव लैंग्वेज। फेव लैंग मतलब फेवरेट लैंग्वेज जो मुझे चूज़ करवानी है अपने फ्रेंड से या फिर जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे, ठीक है। और मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी इस तरीके से बना लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बोला गया है क्वेश्चन में कि भाई आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के बाद क्या करना है कि अलाउ 4 फ्रेंड्स टू एंटर देयर फेवरेट लैंग्वेज एज वैल्यूज एंड यूज कीज एज देयर नेम्स। अब मुझे फ्रेंड्स, उन चारों फ्रेंड्स से जो है
एंटर करवानी है वैल्यूज़ उनकी फेवरेट लैंग्वेज की, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लूँगा। बहुत ईजी है। मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा ए नाम से, उसके अंदर लिख दूँगा इनपुट, और उस इनपुट के अंदर मैं लिख दूँगा एंटर योर फेवरेट लैंग्वेज मयूर। मैं अब फ्रेंड का नाम लिख देता हूँ मयूर, ऑलराइट, एंड मयूर के आगे कॉलन है, स्पेस, ऑलराइट। अब मुझे 4 फ्रेंड से लेना है, तो मैं इसको 4 बार क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ऑलराइट। अगर मैं इसको 4 बार कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो 4 बार मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इन सारे वेरिएबल्स का नाम भी डिफरेंट रख देता हूँ, बी रख देता हूँ, ठीक है, और इसका मैं सी रख देता हूँ, इसके नीचे मैं डी रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इनके नाम भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ मयूर लिख दिया है तो यहाँ लिख देता हूँ पीयूष, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं कुशाग्र, और यहाँ मैं लिख देता हूँ रॉबिन, ठीक है। सो मैंने 4 फ्रेंड्स से उनसे उनकी जो फेवरेट लैंग्वेज है वो एंटर करवा ली है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारे जो एंटर करवाई है मैंने लैंग्वेजेस को जो एंटर करवाया है, इनपुट जो लिया है, उसको मैं अपनी डिक्शनरी के अंदर रख देता हूँ। वो कैसे करेंगे हम लोग, मैंने आपको बताया था जब डिक्शनरी फंक्शंस आपको पढ़ाया था तब। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेवलैंग, और फेवलैंग के अंदर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके। पहला जो हमारा फ्रेंड है उसका नाम रखेंगे हम मयूर, तो मयूर में लिखूंगा, और मयूर के बाद में मैं इसके इक्वल्स में रख दूंगा ए, जो हमारा हमने यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं हम, ठीक है। मयूर से जो भी इनपुट ले रहे हैं वो हमने फेवलैंग मयूर की जगह पे रख दिया है, जो की है, की का नाम है मयूर, और ए जो है हम लोग उससे वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, कुछ मतलब उससे इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं 4 बना लूँगा ये, ठीक है। 4 बार इसको मैं कॉपी करके प्रिंट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसमें मैं नाम चेंज कर दूंगा, यहाँ मैं पीयूष लिख देता हूँ, यहाँ मैं कुशाग्र कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ रॉबिन, और ये भी चेंज कर देते हैं वेरिएबल्स, बी है, ये सी है, एंड ये डी है। अभी क्या होगा कि हम लोगों ने जो इनपुट लिया है यूज़र से, वो एज अ की हम लोगों ने अपनी जो फेवलैंग नाम की एम्प्टी डिक्शनरी बनाई थी उसमें ऐड करवा दिया उस इनपुट को, ऑलराइट। उनकी फेवरेट लैंग्वेज को हमने रख दिया है। अब मैं इस फेवरेट लैंग्वेज जो नाम की मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, फेवलैंग नाम की जो डिक्शनरी बनाई है, उसको प्रिंट भी करवा देता हूँ, ऑलराइट। यहाँ लिख देता हूँ फेवलैंग, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम रन करा के देखते हैं क्या होगा, ठीक है। देखिए मुझे करना क्या था, मुझसे बोला गया था कि भाई आपको एक ऐसी डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर 4 यूनिक नाम के फ्रेंड्स होना चाहिए, और उन 4 यूनिक नाम के फ्रेंड्स जो हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस जो है, अपनी फेवरेट लैंग्वेज जो है उसको एंटर कर सके, खुद से टाइप करवा सके, ठीक है, और वो एज अ डिक्शनरी आपको शो हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर दिया है। अब इसको रन कराते हैं। तो देखिए रन कराने के बाद सबसे पहले मुझसे पूछा जा रहा है एंटर योर फेवरेट लैंग्वेज मयूर। मयूर की फेवरेट लैंग्वेज है जैसे पाइथन, पीयूष की फेवरेट लैंग्वेज सी है, कुशाग्र की C++ है, और रॉबिन की भी पाइथन है, ठीक है। तो देखिए मैंने 2 लोगों की जो फेवरेट लैंग्वेजेस हैं, मतलब जो वैल्यूज़ हैं, वो सेम रखी है, मयूर एंड रॉबिन की। और अब मैं जैसे एंटर मारता हूँ तो देखिए मेरे पास में एक डिक्शनरी आ गई है, और उसने मुझे बता दिया कि भाई मयूर जो है, मयूर की फेवरेट लैंग्वेज पाइथन है, और पीयूष की फेवरेट लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो सी है, कुशाग्र की C++ है, रॉबिन की पाइथन है। सो इस तरीके से हम लोग ने एक डिक्शनरी बना दी है, और जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट नाम रखे हुए हैं, यूनिक नाम रखे हुए हैं, मयूर, पीयूष, कुशाग्र, रॉबिन, बट उनकी लैंग्वेजेस सेम है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 6 है वो भी यहाँ पर हो गया है खत्म, ठीक है। सो गाइज देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है इफ द नेम ऑफ 2 फ्रेंड्स आर द सेम व्हाट विल हैपन टू द प्रोग्राम
इन प्रोग्राम 6, मतलब प्रॉब्लम नंबर 6 में जो हमने बनाया था प्रोग्राम, उसमें क्या होगा जब हम दो फ्रेंड्स का नाम चेंज कर देंगे इन 4 फ्रेंड्स में से। तो करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग मयूर की जगह पे लिख देते हैं, सेम कर देते हैं, मयूर की जगह पे हम लिख देते हैं कुशाग्र, ठीक है। सो कुशाग्र हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो कुशाग्र सी भी है, कुशाग्र ए भी है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होगा कि कुशाग्र की जो सबसे लेटेस्ट वाली वैल्यू रहेगी, जो सी रहेगी, ठीक है, जो मैं सी जब मैं लिखूंगा, जब मैं टाइप करूंगा अपनी लैंग्वेज, जो हमारा लेटेस्ट वाला जो वैल्यू रहेगी, वो जो जब टाइप करेगा उसी की वैल्यू हमें इस डिक्शनरी के अंदर शो होगी, क्योंकि कीज जो हैं वो यूनिक रहना चाहिए डिक्शनरी के अंदर। जैसा मैंने आपको डिक्शनरी पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि कीज हमेशा कैसी होती हैं, हमेशा वो होती हैं यूनिक, वो सेम नहीं हो सकती। वरना क्या होता है, अगर सेम हुई तो वो लेटेस्ट वाली जो है वो पुरानी वाली की को ओवरराइड कर देती है। अगर मैं यहाँ पे अगर करता हूँ एंड अब मैं, जैसे मुझसे पूछा गया एंटर योर फेवरेट लैंग्वेज मयूर, ठीक है, तो मयूर को मैंने अभी चेंज कर दिया कुशाग्र से, ऑलराइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथन, ठीक है, और यहाँ मैं पीयूष की लिख देता हूँ सी, इसकी लिख देता हूँ मैं C++, और कुशाग्र की हमने एक और जो वैल्यू है वो C++ लिखी है, एंड रॉबिन की मैं लिख देता हूँ पाइथन। अब देखिए क्या हो रहा है, अब मुझे कुशाग्र की C++ वैल्यू दिख रही है, बट कुशाग्र की जो पहली वाली हमने वैल्यू दी थी, जो मयूर वाली वैल्यू थी, वो वैल्यू ओवरराइट हो गई है, वो हट गई है यहाँ से। ऐसा क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि सेम कीज नहीं हो सकती हमारी डिक्शनरी के अंदर, या तो फिर जो लेटेस्ट वाली की रहेगी उसी को प्रिंट करेगी, ठीक है, वो ओवरराइड कर देगी। यहाँ पे उसने बता दिया पीयूष की सी है और रॉबिन की पाइथन है। तो इस तरीके से वर्क करती है हमारी डिक्शनरी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी यहाँ पर एंड हो गया है, हमने चेंज करके देख लिया, 2 फ्रेंड्स के नाम को सेम रख कर देख लिया है। उसमें क्या हो रहा है, वो ओवरराइड कर रही है पुरानी वाली वैल्यू को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है इफ द लैंग्वेजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स आर द सेम व्हाट विल हैपन टू द प्रोग्राम इन प्रोग्राम 6। तो गाइस ये तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें क्या बोला गया कि अगर हम लोग 2 फ्रेंड्स जो हैं उनकी लैंग्वेज को सेम रखें, जैसे यहाँ पर मैं कुशाग्र हटा के मयूर ही कर देता हूँ, मैं यहाँ पर मयूर ही कर देता हूँ, ठीक है, मयूर। अब उसने बोला है कि अगर मैं 2 फ्रेंड्स की लैंग्वेज जो वैल्यूज़ हैं वो सेम दे दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ जैसे मयूर की पाइथन है, और यहाँ पे मैं पीयूष की भी पाइथन लिख दूँ, और इसके बाद में यहाँ पे 2 फ्रेंड्स जो हैं सी लिख देता हूँ मैं इनकी सेम। तो क्या होगा देखिए, तो हमारे पास में एज इट इज़ हमारा जो डिक्शनरी वो प्रिंट हो गया कि भाई मयूर की फेवरेट लैंग्वेज पाइथन है, पीयूष की भी पाइथन है, कुशाग्र की सी है और रॉबिन की भी सी है। तो कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि वैल्यूज तो सेम हो सकती है ना गाइज, है ना। मतलब हाँ, 2 लोगों की सेम पसंद हो सकती है, बट 2 लोग एक से नहीं हो सकते, ठीक है। तो कीज हमेशा आइडेंटिकल होती है, यूनिक होती हैं, एंड वैल्यूज जो है वो सेम हो सकती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमसे बोल रहा है कैन यू चेंज द वैल्यूज इनसाइड अ लिस्ट विच कंटेन्ड इन अ सेट एस। सो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है और उस सेट के अंदर कुछ इंटीजर रखा हुआ है, एक स्ट्रिंग रखा हुआ है शिवम, और एक उसके अंदर मैंने लिस्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस क्या ये क्वेश्चन वैलिड है, क्या सेट के अंदर लिस्ट हो सकती है? तो ऑब्वियसली नहीं। तो ये क्वेश्चन ही घुमाने वाला था, ये क्वेश्चन ही आपको घुमाने वाला, मतलब आपको कंफ्यूज करने वाला था कि भाई हम लोग सेट के अंदर लिस्ट को नहीं रख सकते, क्योंकि लिस्ट कैसी होती है, अनहैशेबल टाइप की होती है, जिसके अंदर चेंजेस अकर कर सकते हैं, जिसके अंदर के एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, बट सेट के अंदर के एलिमेंट्स चेंज नहीं हो सकते। इसलिए सेट के अंदर कभी भी हम लिस्ट को नहीं डाल सकते, डिक्शनरी को नहीं डाल सकते। सो गाइज इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो है प्रैक्टिस क्वेश्चनर 5 जो वीडियो है वो भी यहाँ पर एंड होता है। एंड हम लोग जो चैप्टर 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइज अपने सारे डाउट्स को इस वीडियो के एंड में क्लियर कर लीजिएगा, एक एक डाउट कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो 6 चैप्टर जो मैं लेकर आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।